चल दे ओके ठीक अरे प्रमोद है कि हम जनता के बीच में रहेंगे और सिर्फ कर्नाटक में नहीं, अगली बार हरियाणा के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। ये संकल्प लेकर के जाते हैं के साथ खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कांग्रेस। वेरी नाइस कन्हैया। मैं कहना चाहता हूँ कि जींद के अंदर हुड्डा साहब ने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी जींद के अंदर है, वो भी हुड्डा साहब ने बनवाई थी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। दीपेंद्र हुड्डा जी के दादाजी के नाम ये यूनिवर्सिटी है, लेकिन 95% पढ़ने वाले इसमें जो छात्र हैं, हमारी बहनें हैं, वो जींद जिले की हैं। उसमें यहाँ के विधायक ने कभी आवाज नहीं उठाई कि इस यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को पक्का किया जाए, इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों को पक्का किया जाए। ये भेदभाव आप लोगों से यहाँ के विधायक करते हैं। हुड्डा साहब ने यहाँ पर खेल का स्टेडियम बनवाया, इतना शानदार स्टेडियम बनवाया सफीतो रोड पर, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ पिछले 8 साल में उस स्टेडियम में एक भी कोच भाजपा की सरकार ने भी लगाए। ये भेदभाव आप लोगों के साथ ये लोग कर रहे हैं। अनगिनत बातें हैं साथियों, बुजुर्गों, आप जानते हो, आप तहसीलदार के दफ्तर में जाते हो तो कुछ भी करो, बीजेपी का साथ ना देना, कुछ भी करना पड़े बीजेपी का। लोगों ने कहा था कि नहीं कहा था, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ। उचाना से गाड़ी चली, सीधे रास्ते गाड़ी चल रही थी, उचाना से जींद होके रोहतक होके टिकरी बॉर्डर तक गाड़ी ठीक रास्ते पे जा रही थी। दिल्ली में गाड़ी बढ़ते ही दिल्ली की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पे हिलसती फिरसती गाड़ी बीजेपी के कार्यालय और गृह मंत्री के घर में जाके गाड़ी बढ़ी है और बाहर निकल के कह दिया 5100 पेंशन का हम समझौता लोगों को जो है लोगों के साथ पिछा समझौता 5100 पेंशन का नहीं था, समझौता भ्रष्टाचार की लूट का समझौता था। और ये हम नहीं कह रहे, ये इनके विधायक कह रहे हैं। ये हम कहें तो हमारी बात मत मानना, मगर दादा गौतम का पहले दिन ही ध्यान आ गया जब महकमे बटे, क्योंकि महकमे इस हिसाब से नहीं बांटे कि लोगों का काम कैसे हो, महकमे इस बात से बांटे कि जनता की गाड़ी कमाई से लूट कैसे मचाई जाए, शराब महकमा किसके पास है, एक्साइज महकमा किसके पास है। और दादा गौतम ने तो शुरुआत में ही बता दिया था कि एक ऊपर बढ़ गया सरकार में पूरा ही जीवन लग रहा है। ये बताई थी कि नहीं बताई थी, हम नहीं कह रहे, इनके विधायक बता रहे हैं, इनके सांसद बता रहे हैं भ्रष्टाचार का क्या आलम है। डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक के सांसद अभी पीछे पहरावर में कह रहे थे कि रोहतक के एक पूर्व मंत्री हैं, अमृत योजना 200 करोड़ रुपए कौन डकार गया। इनके सांसद बता रहे हैं भ्रष्टाचार की इनकी लिस्ट लेनी है तो आप डॉक्टर अरविंद शर्मा से पूछो, रोहतक के सांसद से, दादा गौतम से आप जाके जानकारी लो। आज प्रदेश को विकास की पटरी से उतार दिया और आप इस प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हो। हम जैसे हजारों युवा को जिनको आगे बढ़ाने का काम किया, हमारे बड़े भाई रुक जाओ तुम भाई, पूरी अनाज मंडी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस रैली के लिए अपने बोर्ड हटवाए, अपने कट्टे हटवाए और पूरा मैदान हमें खाली करके दिया। उन सब व्यापारी भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर मैं उन भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। इनका खेल चल रहा है। कुछ साल पहले एक सबसे बड़ा 600 केवी का जनरेटर आया, मैं सांसद जी को बताना चाहता हूं। उस जनरेटर को भी यहाँ से उठा रहे थे। एक साथी ने मुझे बताया कि ये हॉस्पिटल का जनरेटर भी यहाँ से उठा के जा रहे हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो क्रेन से लटका हुआ जनरेटर था। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब मैंने सीएमओ से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसको अनिल विज ने अंबाला बनाया है। मैं क्या जींद के लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, ये अंबाला क्यों जाएगा। हमने उसी जनरेटर को वहीं पर रखवाया जिससे आज पूरा अस्पताल चलता है। ये काम हम लोगों ने आपके लिए किया। मैं कहना चाहता हूं कि जींद के अंदर हुड्डा साहब ने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी जींद के अंदर है, वो भी हुड्डा साहब ने बनवाई थी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी।
दीपेंद्र हुड्डा जी के दादाजी के नाम ये यूनिवर्सिटी है, लेकिन 95% पढ़ने वाले इसमें जो छात्र हैं, हमारी बहनें हैं, वो जींद जिले की हैं। उसमें यहाँ के विधायक ने कभी आवाज नहीं उठाई कि इस यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को पक्का किया जाए, इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों को पक्का किया जाए। ये भेदभाव आप लोगों से यहाँ के विधायक करते हैं। हुड्डा साहब ने यहाँ पर खेल का स्टेडियम बनवाया, इतना शानदार स्टेडियम बनवाया सफीतो रोड पर, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ पिछले 8 साल में उस स्टेडियम में एक भी कोच भाजपा की सरकार ने भी लगाए। ये भेदभाव आप लोगों के साथ ये लोग कर रहे हैं। अनगिनत बातें हैं साथियों, बुजुर्गों, आप जानते हो। आप तहसीलदार के दफ्तर में जाते हो तो बीजेपी वाले, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ईट बजाकर यहाँ का विधायक दिखाता है पीली ईट है, कच्ची ईट है, और जब शाम को ठेकेदार उसके घर चला जाता है वो ईट पक्की हो जाती है। ये खेल जींद के अंदर चल रहा है। उसी पार्क में 1 महीने में सीवरेज के सारे ढक्कन टूट गए। मैंने फोटोग्राफ दिखा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यहाँ पर उन्होंने उस समय भी 60 लाख रुपए की गाड़ी बनवा दी थी। मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। ये होता है कि एक नेता जो है अपने लोगों का, अपने परिवार का ध्यान रखता है। अनगिनत बातें हैं इन्होंने जो काम कराए हैं, चाहे अपना कैथल रोड हो, चाहे अपना भिवानी रोड हो, चाहे रोहतक रोड हो, गोहाना रोड हो, उसको 4 लेन करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, बीजेपी सरकार ने नहीं किया था। हमारी बहनों के लिए जींद के अंदर लड़कियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया था, लेकिन संसद साहब उसी कॉलेज में आज रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है, लेक्चरर नहीं है। ये बीजेपी सरकार ने हमें इस तरह से धोखा दे दी है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो गरीब आदमी की जेब काटने का काम करते हैं। मैं जब शहर में, गांव में गया, 70-70 साल की विधवा माताओं ने मेरे सामने अपना दुखड़ा गिनाया और रोती हुई बताई कि उनकी बुढ़ापा पेंशन भी काट दी है, उनका बीपीएल का कार्ड भी काट दिया है इस सरकार ने। अब वो कैसे काम चलाए, क्योंकि बच्चे भी उनके नहीं है। ऐसे ऐसे मजबूर हमारी माताएं मैंने देखी है। और एक तरफ कांग्रेस थी, चाहे वो गरीब था, चाहे युवा था, चाहे किसान था, हर वर्ग का ध्यान रखती थी। एक और बात मैं नौजवान साथियों के लिए कहना चाहता हूं कि एमपी साहब कन्हैया भाई, जिस बात का आपने जिक्र किया था, 1 साल पहले तक जींद के अंदर सिर्फ कोचिंग सेंटर होते थे। पूरे शहर में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी होती, नौजवान पढ़ता था। लेकिन पिछले 1 साल में वो सारे कोचिंग सेंटर और वो जितनी लाइब्रेरियां थी सारी बंद होगी, और उनकी जगह जींद शहर के अंदर 86 विदेशों में जाने वाले दफ्तर खुल गए हैं। ये भाजपा सरकार ने आपके साथ किया है। 86 दफ्तर खुल गए हैं साहब यहाँ पर, क्योंकि रोजगार नहीं है। विधायक जो है वो करप्शन में लगा हुआ है, नगर परिषद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज आप सोच लो कि नगर परिषद की मीटिंग होती है और यहाँ का विधायक उस मीटिंग में हिस्सा लेता है, क्योंकि वो तो कहता है कि पैसा तो नगर परिषद में है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप सुधर जाओ, नहीं सो जींद की जनता समय पर आपको सबक भी सिखाएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जींद जिले से सारी सीटें भी जीत कर दिखाएगी। ये हम भाजपा वालों को कहना चाहते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, क्योंकि बहुत देर होगी और गर्मी में आप बैठे हो, मैं हर एक उस व्यक्ति का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो यहाँ पर आए। आज इस राजनीतिक प्रोग्राम में मेरे परिवार भी मेरे पास यहाँ पर आया हुआ है, मेरे बेटे को भी मैं लेके आया हूँ, और मैं इसलिए लेके आया हूँ इनको पता लगे कि जींद के लोगों ने आपके पिता को क्या आशीर्वाद दिया है। इनको मैं दिखाने के लिए लेके आया हूँ। पिछले 22 साल से मैं एनएसयूआई से राजनीति कर रहा हूँ और 15 साल से सक्रिय राजनीति आपकी सेवा में लगा हूँ। सांसद जी, मेरे और मेरे घर के दरवाजे और मेरा दफ्तर, चाहे आज तक किसी का कभी गेट बंद नहीं हुआ, हमेशा खुला रहता है। आप सब जानते हो, हमेशा खुला रहता है। मैं इसलिए अपने परिवार को लेके आया था कि आप जान सको कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं और इनकी सेवा में हमें पूरी उम्र इनकी सेवा में लगानी है। इसलिए मैं इनको अपने पास यहाँ पर लेके आया था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं
जो ये तो बैठना, ये सरकार बदलनी है क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है, ये व्यापार विरोधी सरकार है, ये आज हमारी बेटियों के विरोध में खड़ी है। आप देख लो, आज जो हमारी बहनें इस देश के लिए मेडल लेके आई थी, आज उन बहनों को जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है और मोदी साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। कितने शर्म की बात है। कन्हैया भाई, ये देश हरियाणा जो है ओलंपिक में देश की तरह जाना चाहता है क्योंकि यहाँ के बेटों बेटियों ने देश के लिए मेडल लाए थे और ये मेडल भी ऐसे नहीं लेके आए। ये मेडल जब लेके आए थे जब हुड्डा साहब ने ऐसी पॉलिसी लाई थी कि भाई खिलाड़ियों को पैसा भी मिलेगा, खिलाड़ियों को बढ़िया नौकरी भी मिलेगी, तब जाके ये मेडल आने शुरू हुए थे। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो आज इतनी गर्मी में भी इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हो, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ और आप सबका हमेशा मैं आभारी रहूंगा कि आपने आज चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, भाई कन्हैया कुमार जी को आशीर्वाद देने के लिए हजारों की संख्या में खड़े होकर गर्मी में आज जो तपस्या की है, ये आपका जो है आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। हुड्डा साहब की अगली सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है, ये आपसे आप वादा करते हैं। एक एक हाथ उठना चाहिए, एक एक हाथ उस किसान का उठना चाहिए जो ये सोचता है कि हुड्डा साहब किसान का, गरीब का, व्यापारी का ध्यान रख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस रैली के लिए अपने बोर्ड हटवाए, अपने कट्टे हटवाए और पूरा मैदान हमें खाली कर दिया, उन सब व्यापारी भाइयों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। यहां पर मैं उन भाइयों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस रैली को सफल बनाने के लिए दिन रात लगे हुए थे, चाहे हमारे गांव के, शहर के बुजुर्ग हो, चाहे सरपंच हो, पूर्व सरपंच हो, चाहे शहर में पार्षद हो, पूर्व पार्षद हो, सभी ने इस रैली को सफल बनाने के जी तोड़ मेहनत की। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। जब पिछले 20 अप्रैल को मैं दीपेंद्र जी से मैंने टाइम लिया तो मैंने बताया था, एमपी साहब मैं पूरे हलके में घूमना चाहता हूं और एक जबरदस्त रैली आपकी जींद के अंदर करना चाहता हूं। मैंने पूरे एमपी साहब 83 जगह मैंने प्रोग्राम किए, 36 गांव में और 47 शहर के अंदर। जहां पर मैं गया लोगों में इतना आक्रोश मिला, जहां पर मैं गया मैंने अपनी बुजुर्ग माताओं के आंसू पोंछने को मिले। मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, इतना क्या विडंबना होगी कि आप मुझे देखते ही रोने लग जाते हो। बोले हमें बर्बाद कर दिया, इस भाजपा सरकार ने बर्बाद कर दिया। एमपी साहब, हमने इस रैली का नाम हाथ से हाथ जोड़ो रखा था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जींद बचाने की यह रैली है और यह फाटक खोलने की भी रैली है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहां के विधायक ने इस जींद शहर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपके सामने अनाज मंडी के साइड में एक ऐसा अंडरपास बनाया जिससे शहर के 2 टुकड़े हो गए। 25% की आबादी को आज निकलने का रास्ता बंद हो गया। ये यहां के विधायक ने किया। 8 वार्ड आते हैं एमपी साहब, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8 वार्ड के अंदर 1 किलोमीटर में 4 अंडरपास भाजपा की सरकार ने बना दिए। 4 अंडरपास बना दिए। कैसे लोग निकलेंगे, कैसे यहां पर व्यापारी व्यापार करेंगे? और किसी के घर में यदि कोई मृत्यु हो जाती है तो देह संस्कार के लिए भी जाने का रास्ता यहां पर बंद कर दिया गया है। यह भाजपा ने किया है। हर कॉलोनी में रहने वाले, चाहे भटनागर नगर कॉलोनी से शुरू हो जाओ, उसके बाद आपकी गुरुद्वारा कॉलोनी, विशंबर कॉलोनी, चाहे हमारी शर्मा कॉलोनी हो, दुर्गा कॉलोनी, विकास नगर, बूढ़ा बाबा बस्ती, चाहे चौड़ी गली हो, अजमेर बस्ती हो, गुप्ता कॉलोनी, खेम नगर, हर जो इन कॉलोनी में रहने वाला व्यक्ति है उस पर यहां के विधायक ने हर घर पर आर्थिक चोट मारी है। उसके जमीनों के रेट आधे इन्होंने कर दिए हैं। यह भाजपा ने आपके साथ नुकसान किया है। मैंने पूरे 1 महीने तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो संकल्प पत्र हमें दिया था और उसमें लिखी हुई एक एक बात को जन जन तक पहुंचाया।
लेकिन मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि वो तो सारी बातें हमारे प्यारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आपके बीच में रखेंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जींद को पिछाड़ने में यहां के विधायक ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। हुड्डा साहब ने 100 बेड का हॉस्पिटल जींद का होता था, उसको 200 बेड का बनाने का काम किया, लेकिन इस विधायक ने आज तक उसमें डॉक्टर ये नहीं लेके आया। क्या गरीब आदमी को अपना इलाज कराने का अधिकार नहीं? जींद जिले का सबसे बड़ा अस्पताल आज डॉक्टरों के अभाव में चलता है। लोग नहीं जाते उसमें, क्योंकि सबको पता है कि भाई इलाज नहीं होगा। यह सारा सेटिंग का खेल चल रहा है। कुछ साल पहले एक सबसे बड़ा 400 केवी का जनरेटर आया, मैं सांसद जी को बताना चाहता हूं। उस जनरेटर को भी यहां से उठा रहे थे। एक साथी ने मुझे बताया कि ये हॉस्पिटल का जनरेटर भी यहां से उठा के जा रहे हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो क्रेन से लटका हुआ जनरेटर था। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब मैंने सीएमओ से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसको अनिल विज ने अंबाड़ा बनाया है। मैं क्या जींद के लोगों को इसकी जरूरत नहीं है, ये अंबाड़ा क्यों जाएगा? हमने उसी जनरेटर को वहीं पर रखवाया जिससे आज पूरा अस्पताल चलता है। यह काम हम लोगों ने आपके लिए किया। मैं कहना चाहता हूं कि जींद के अंदर हुड्डा साहब ने सिर्फ एक यूनिवर्सिटी जींद के अंदर है, और वो भी हुड्डा साहब ने बनवाई थी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। दीपेंद्र हुड्डा जी के दादाजी के नाम ये यूनिवर्सिटी है, लेकिन 95% पढ़ने वाले इसमें जो छात्र हैं, हमारी बहनें हैं, वो जींद जिले की हैं। उसमें यहां के विधायक ने कभी आवाज नहीं उठाई कि इस यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को पक्का किया जाए, इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरों को पक्का किया जाए। यह भेदभाव आप लोगों से यहां के विधायक करते हैं। हुड्डा साहब ने यहां पर खेल का स्टेडियम बनवाया, इतना शानदार स्टेडियम बनवाया सफीदो रोड पर, लेकिन आपको बताना चाहता हूं पिछले 8 साल में उस स्टेडियम में एक भी कोच भाजपा की सरकार ने नहीं लगाए। ये भेदभाव आप लोगों के साथ ये लोग कर रहे हैं। अनगिनत बातें हैं साथियों, बुजुर्गों, आप जानते हो। आप तहसीलदार के दफ्तर में जाते हो तो 400 रुपए गज की रिश्वत देनी पड़ती है, नहीं सो गरीब आदमी की जूती टूट जाती है, उसकी ये लोग रजिस्ट्री नहीं करते। नगर परिषद हो, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे पूरे शहर में लूट मचा रखी है, और सारा शहर ये कहता है एमपी साहब 12 लाख रुपए इकट्ठा होके एक के घर में जाते हैं। कौन है ये सब आप सबको पता है। 12 लाख रुपए हर रोज आपके खून पसीने की कमाई को इकट्ठा करके यहां पर सोता है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये लोग जो आपको बुनियादी सुविधाएं भी नहीं दे पाए, और ये कहते हैं कि हम जींद का विकास करना चाहते हैं। पूरे शहर में हुड्डा साहब ने नहरी पानी का जो है तालाब बनाए और नहरी पानी का सिस्टम दिया, नहीं से ट्यूबवेल पर सेक्टरों में भी पानी आता था। लेकिन इस सरकार ने ऐसे पाइपलाइन डाले, बहुत शर्म की बात है, लेकिन सीवर का आधे घरों में सीवर का मिला हुआ पानी पीने को मजबूर है। होता है नहीं होता? आप बताओ। रिश्वत देनी पड़ती है हर काम के लिए। इसी सफीदो रोड पर सांसद जी, इन्होंने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नहीं बख्शा। 8 करोड़ का पार्क बनाया था, 1 महीने पहले उसका उद्घाटन किया था, और अगले दिन अखबार में खबर छपी थी कि भाई 8 करोड़ के पार्क के झूले टूट गए, बच्चे झूले झूलते हुए टूट गए। प्लास्टिक का झूला लगाते हैं क्या बीजेपी वाले? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। ईंट बजाकर यहां का विधायक दिखाता है पीली ईंट है, कच्ची ईंट है, और जब शाम को ठेकेदार उसके घर चला जाता है वो ईंट पक्की हो जाती है। यह खेल जींद के अंदर चल रहा है। उसी पार्क में 1 महीने में सीवरेज के सारे ढक्कन टूट गए। मैंने फोटोग्राफ भी दिखाए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यहां पर रोहतक रोड पे 20 करोड़ का इन्होंने कहा कि भाई जींद शहर में कॉलोनियों में रोहतक रोड पे पानी भरता है, हम ऐसे पाइप दाबेंगे कि बरसात में जो है किसी कॉलोनी में पानी नहीं भरेगा। लेकिन पहली बरसात में जब सड़क धसी और उसको खोदा गया तो हुड्डा साहब पाइप ही नहीं मिले, इतना भ्रष्टाचार हुआ था। एक तरफ तो आपकी सरकार थी, यहां पर पूछ लो आप,
यहां पर किसी से पूछ लो, क्योंकि जाजवान के डांडा खेड़ी के लोग आए हुए हैं। मैं जब गांव में गया था तो वहां पर सरपंच और थे, उन्होंने कहा कि खारा पानी मिलते हैं, और जबकि वोटें चौटाला को देते थे। हमने सांसद साहब जी को बात जाके बताई कि एमपी साहब कुछ करो ना करो, इन लोगों के लिए पीने का पानी की व्यवस्था जरूर कर दो। आप यकीन करना, कोई भी व्यक्ति इतनी लंबी लाइन नहीं बिछा सकता था। ये दीपेंद्र जी थे, उन गांव की प्यास इन्होंने बुझाई थी और किसी ने नहीं बुझाई थी। जो लोग आपसे वोट लेते थे, उन्होंने आके कभी आपकी प्यास नहीं बुझाई थी। कॉलोनियों में मैं बताता हूं, जहां पर मेरा दफ्तर है, आज से 14 साल पहले मैं दीपेंद्र जी का प्रोग्राम लेके आया, और एक गली थी, मेरे जो पड़ोस में विजयनगर में रहते हैं वो आए बुजुर्ग, 1 किलोमीटर लंबी वो सड़क होती थी, और उस पर कोई भी उस पर टाइल या सीसी की सड़क नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि आप सोच लो 2009-10 में 60 लाख रुपए उसकी एस्टीमेट था। मैंने सांसद साहब को कहा कि पूरी कॉलोनी में 2 कॉलोनी की आबादी यहां रहती है, आप किसी तरह इसको मंजूर करो, और बिना देर किए उन्होंने उस समय भी 60 लाख रुपए की एक गली बनवा दी थी। मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं। यह होता है कि एक नेता जो है अपने लोगों का, अपने परिवार का ध्यान रखता है। अनगिनत बातें हैं इन्होंने जो काम कराए हैं, चाहे अपना कैथल रोड हो, चाहे अपना भिवानी रोड हो, चाहे रोहतक रोड हो, गोहाना रोड हो, उसको 4 लेन करने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, बीजेपी सरकार ने नहीं किया था। हमारी बहनों के लिए जींद के अंदर लड़कियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया था, लेकिन सांसद साहब उसी कॉलेज में आज रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है, लेक्चरर नहीं है। यह बीजेपी सरकार ने हमें इस तरह से धोखा दे रही है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो गरीब आदमी की जेब काटने का काम करते हैं, मैं जब शहर में गांव में गया, 70-70 साल की विधवा माताओं ने मेरे सामने अपना दुखड़ा गिनाया और रोती हुई बताई कि उनकी बुढ़ापा पेंशन भी काट दी है, उनका बीपीएल का कार्ड भी काट दिया है इस सरकार ने, अब वह कैसे काम चलाएं, क्योंकि बच्चे भी उनके नहीं है। ऐसे ऐसे मजबूर हमारी माताएं मैंने देखी है। और एक तरफ कांग्रेस थी, चाहे वो गरीब था, चाहे युवा था, चाहे किसान था, हर वर्ग का ध्यान रखती थी। एक और बात मैं नौजवान साथियों के लिए कहना चाहता हूं कि एमपी साहब, कन्हैया भाई, जिस बात का आपने जिक्र किया था, 1 साल पहले तक जींद के अंदर सिर्फ कोचिंग सेंटर होते थे, पूरे शहर में कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी होती, नौजवान पढ़ता था। लेकिन पिछले 1 साल में वो सारे कोचिंग सेंटर और वो जितनी लाइब्रेरियां थी सारी बंद होगी, और उनकी जगह जींद शहर के अंदर 86 विदेशों में जाने वाले दफ्तर खुल गए हैं। ये भाजपा सरकार ने आपके साथ किया है। 86 दफ्तर खुल गए एमपी साहब यहां पर, क्योंकि रोजगार नहीं है। विधायक जो है वो करप्शन में लगा हुआ है, नगर परिषद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज आप सोच लो कि नगर परिषद की मीटिंग होती है और यहां का विधायक उस मीटिंग में हिस्सा लेता है, क्योंकि वो तो कहता है कि पैसा तो नगर परिषद में है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप सुधर जाओ, नहीं सो जींद की जनता समय पर आपको सबक भी सिखाएगी, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जींद जिले से सारी सीटें भी जीत कर दिखाएगी। यह हम भाजपा वालों को कहना चाहते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, क्योंकि बहुत देर होगी और गर्मी में आप बैठे हो, मैं हर एक उस व्यक्ति का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो यहां पर आए। आज इस राजनीतिक प्रोग्राम में मेरे परिवार भी मेरे पास यहां पर आया हुआ है, मेरे बेटों को भी मैं लेके आया हूं, और मैं इसलिए लेके आया हूं इनको पता लगे कि जींद के लोगों ने आपके पिता को क्या आशीर्वाद दिया है। इनको मैं दिखाने के लिए लेके आया हूं। पिछले 22 साल से मैं एनएसयूआई से राजनीति कर रहा हूं और 15 साल से सक्रिय राजनीति आपकी सेवा में लगा हूं। सांसद जी, मेरे और मेरे घर के दरवाजे और मेरा दफ्तर, चाहे आज तक किसी का कभी गेट बंद नहीं हुआ, हमेशा खुला रहता, आप सब जानते हो, हमेशा खुला रहता है। मैं इसलिए अपने परिवार को लेके आया था कि आप जान सको
कि ये लोग आपको कितना प्यार करते हैं और इनकी सेवा में हमें पूरी उम्र इनकी सेवा में लगानी है, इसलिए मैं इनको अपने पास यहां पर लेके आया था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये सिर्फ है। अब ये बलजीत है, सुनो डालेमबाड़ा की, जो ये कह रहा है, ये सरकार की सच्चाई है। एमपी साहब ये बताना चाहता है कि इसका नाम बलजीत है, एक आधार कार्ड पे डबल ई है और दूसरी जो आईडी है उस पे आई है। 3 महीने से बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए इस आदमी की जुतियां टूट गए, EIA नहीं बना पाया, ठीक नहीं करवा पाया। ये नाम भी ठीक नहीं करते, और नाम जब ठीक करेंगे, जब इसकी जेब काट लेंगे, तब ये इसका नाम ठीक करेंगे। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप सब यहां पर आए, आप सब ने आशीर्वाद दिया, ये आशीर्वाद आप अगले इलेक्शन तक बनाए रखना। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के अपने हाथ मजबूत करने हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करने हैं, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने हैं। आपको जब तक हुड्डा साहब को सीएम नहीं बनाते, मैं सब बुजुर्गों, नौजवान साथियों और माता बहनों से कहना चाहता हूं, घर मत बैठना। यह सरकार बदलनी है, क्योंकि यह किसान विरोधी सरकार है, यह व्यापार विरोधी सरकार है, यह आज हमारी बेटियों के विरोध में खड़ी है। आप देख लो, आज जो हमारी बहनें इस देश के लिए मेडल लेके आई थी, आज उन बहनों को जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है, और मोदी साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। कितने शर्म की बात है। कन्हैया भाई, ये देश हरियाणा जो है ओलंपिक में एक देश की तरह जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के बेटों बेटियों ने देश के लिए मेडल लाए थे। और ये मेडल भी ऐसे नहीं लेके आए, ये मेडल जब लेके आए थे जब हुड्डा साहब ने ऐसी पॉलिसी लाई थी कि भाई खिलाड़ियों को पैसा भी मिलेगा, खिलाड़ियों को बढ़िया नौकरी भी मिलेगी, तब जाके ये मेडल आने शुरू हुए थे। तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जो आज इतनी गर्मी में भी इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हो, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, और आप सबका हमेशा मैं आभारी रहूंगा कि आपने आज चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, भाई कन्हैया कुमार जी को आशीर्वाद देने के लिए हजारों की संख्या में खड़े होकर गर्मी में आज जो तपस्या की है, ये आपका जो है आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। हुड्डा साहब की अगली सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है, ये आपसे हम वादा करते हैं। तो आज ज्यादा ना कहते हुए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, और एक बार फिर कोने कोने से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं बहनें, आप सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे और मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।